कहते हैं कि इसमें सतुआ बना करके भी और भगवान का भोग लगाया जाता है माता लक्ष्मी को वेद के मंत्रों से। नहीं आता आपसे वेद का मंत्र तो मैं आपको यह कहना चाहूँगा, एक श्लोक आप याद कर लो। और मैंने पूर्व में बहुत बार आपको बोला है, पूजा का आरंभ इसी से कीजिए और पूजा का समापन कर्पूर गौरम से कीजिए। आरंभ में कौन सा है? मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षम, मंगलाय तनम हरि। इससे शुरू कीजिए। और एक इतना अद्भुत मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब भी कभी नारायण की पूजा की बात आती है तो श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि संपूर्ण देवता इससे प्रसन्न हो जाते हैं। भले ही तुम्हें गुरु मंत्र में कुछ भी मिला है, मेरा सिद्ध मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मेरा मंत्र इतना पौष्टिक हो गया कि सब कुछ यही करता है, मैं तो कुछ करता ही नहीं, बलवान हो गया मंत्र जपते जपते। मैं आपसे बातचीत भी करता रहता हूँ तो भी वो चलता ही रहता है। एक मंत्र, एक ग्रंथ, एक संत, एक भगवंत, ये चार तो होने चाहिए। एक मंत्र, एक ग्रंथ, एक संत और एक भगवंत, ये चार। देखो आपकी कैसे भक्ति बढ़ती है। आपको जन्म पत्रियों के भरोसे नहीं रहना है। अब आप तो ये कहेंगे कि महाराज जी आप बस अपने ऊपर सब बातें उतार लेते हैं। मेरी जन्म पत्री में 36 वर्ष उम्र बताई, 36 साल मैंने पार कर दी। मैंने ज्योतिषी को कहा कि आप देखते रहिए कि कितना साल जीना है। आप जन्मपत्री के भरोसे आप बैठे रहेंगे। महात्मा मार्कंडेय जी की उम्र 12 साल जन्मपत्री में, 12 वर्ष, लेकिन महादेव की कृपा से वो आज भी जिंदे हैं, युगों युगों तक आज भी जिंदे हैं। शंकर ने मरने नहीं दिया। आपके भाग्य का फैसला कोई दूसरा नहीं करेगा, आपके भाग्य का फैसला आप करें। जैसे होशियार लोग अपने परिवार की दौलत का फैसला दूसरों से नहीं कराते, कोर्ट कचहरी से नहीं कराते, मामा फूफा उनसे नहीं कराते, वो खुद इतने संतुष्ट हैं। 2 भाई 4 भाई बैठते हैं, छोटे को कहते हैं जो तुझे चाहिए तू ले ले, जो बच जाएगा बड़ा कहता है वो मैं ले लूंगा। चीज आपकी और फैसला कोई दूसरा करने के लिए आवे। जिंदगी आपकी और निर्णायक कोई दूसरा बनेगा। अपने जीवन का निर्णायक आपको खुद बनना है, यह आपको करना है। मैं कहूँगा आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र के द्वारा आप लक्ष्मी नारायण का पूजन इसमें करेंगे। और इसमें ओम नमः शिवाय इस मंत्र के द्वारा गौरी शंकर और भगवान गणपति की पूजा होगी। हो सके तो इसमें कपिला गौ माता के गौदान की बात कही गई है। वो ना हो पावे तो एक गाय को, देसी गाय को दक्षिणा के सहित कुछ आहार दे दीजिए, कुछ खाने पीने को दे दीजिएगा। भक्ति भाव के साथ वस्त्र अलंकारों से आचार्य का पूजन, मंदिर में कोई पुजारी जी वगैरह मिल जाए। भगवान कृष्ण स्वयं सुभद्रा को लेकर के गए और अपने हाथों से सुभद्रा से ये दान दक्षिणा दिलवाई, ये पूरा व्रत कराया। कहते हैं अंत में सुभद्रा इसी पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में गई थी, विमान में बैठ के। सुभद्रा की मृत्यु नहीं हुई है सुभद्रा। ये मैं श्लोक बोले देता हूँ। ये हरियाली तीज का जो व्रत था, इसके प्रभाव से सुभद्रा विमान में बैठ करके भगवत धाम के लिए वह पहुंची। श्लोक बोल रहा हूँ, भुक्ता भोगान यथा कामान अंते स्वर्गे जगाम सहा। अंत में उसने स्वर्ग को प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण ने 2 व्रत की बहुत 3, एक एकादशी के बारे में युधिष्ठिर को बहुत जोर कृष्ण ने दिया। 32 पूर्णिमा के बारे में माता यशोदा को भगवान कृष्ण ने सुनाया। और हरियाली तीज के व्रत के बारे में अपनी बहन सुभद्रा को भगवान श्री कृष्ण ने सुनाया। यह व्रत का इतना बड़ा प्रभाव है, बहुत आनंद कर देने वाला है। ये जरूर करना चाहिए। प्रातः काल उठ करके हल्दी लगाकर इसमें स्नान किया जाता है। लिख लें ये बात, देह पर हल्दी, थोड़ी मिट्टी लगा करके, साबुन वगैरह न लगाएं, तेल वगैरह न लगाएं। मध्याह्न काल में गोबर का चौक लगा करके, उसके ऊपर चौकी लगा करके 5 देवताओं को बिठा करके चावल का अष्टदल बनाएं, उसके ऊपर भगवान को फिर बिठाएं। सिंहासन है तो सिंहासन रख लीजिए, नहीं तो चौकी की पट्टी। लक्ष्मी जी के साथ में भगवान नारायण को बिठाइए। षोडशोपचार से
भगवान की पूजा इसमें करें। इसमें 360 फल रखे जाते हैं, फिर उनको बांट दें। या वो 360 तरह के मिल जाए, एक ही तरह के मिल जाए, कोई भी है, गिनती में 360, ये आपको पता ही नहीं होगा। 360 थोड़ा खर्चा हो जाएगा, 360 केले रख लीजिए, छोटे छोटे अंगूर रख लीजिए, पीस 360 होने चाहिए, ये वर्णन है। गेहूं के चूर्ण यानी उसकी बात मैंने कही है, पंजीरी की, उसको लास्ट में प्रसाद में उसको बांट दीजिएगा। बांस की टोकरी मिल जाए तो ये प्रसाद उसमें आप रख लेना। कहते हैं कि रात्रि में कीर्तन जागरण हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और हो जाए तो रात में कोई पुराण की कथा सुन लें, भागवत सुन लें, श्री शिव महापुराण सुन लें, तो और ज़्यादा ये बढ़िया होगा, बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा। तो ये बहुत बड़ी ये पूजा हरियाली तीज की ये बताई गई है कि इसको मध्याह्न में, ये दोनों प्रकार से होता है। पूजा के बाद में बहनें मीठा भोजन कर लेती हैं और बहुत माताएं दूसरे दिन प्रसाद लेती हैं। यदि आपको कोई दिक्कत नहीं है तो एक भुक्तम व्रत नहीं, संपूर्ण व्रत कीजिए, संपूर्ण व्रत की महिमा जाए। अब जो ज़्यादा ही हैं भूखे बिना रह नहीं सकते हैं, वो ले लेते हैं पूजा के बाद शाम को 4 बजे एक बार मीठा भोजन ले लेते हैं, नहीं तो दूसरे अपना व्रत खोला जाए। तो इस व्रत की महिमा है अपने आप में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फलियार वगैरह आप ले ही सकते हैं, तो पेट तो भर ही जाएगा फलियार से, तो एक ही रात की तो बात होती है, दूसरे दिन आप यह व्रत ले लीजिए। एक निराहार व्रत होता है जिसमें तो पानी भी नहीं पिया जाता, ये वो वाला व्रत नहीं है। हाँ, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हरतालिका की बड़ी महिमा है, मैं बताऊंगा आगे जब टाइम समय आवेगा। जब आपसे उतना बनता नहीं, आप पानी छोड़ देते हैं, जल छोड़ देते हैं, बीमार होते हैं, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो जाता है, अस्पताल जाना पड़ता है। भगवान से अनुमति मांग करके यदि जल छोड़ने वाले व्रतों में आप जल पी लेते हैं, आपको कोई दोष नहीं लगता। बस भगवान से आज्ञा मांग लीजिए कहिए भगवान एक मैसेज में लिखा है कि कनाडा से मैसेज है, बहन विजय लक्ष्मी सारस्वत आपने मैसेज में लिखा है क्या काल सर्प पूजा हो सकती है? हो जाएगी। जो आने में असमर्थ हैं उनके लिए, मान लिया जाए कोई एक्सीडेंट में पड़े हैं या कोई बीमारी में पड़े हैं, आने में असमर्थ है, तो व्हाट्सएप वाला नंबर दीजिएगा, जितनी देर तक वह पूजा चलेगी और यहाँ से हम ऐसी व्यवस्था कराएंगे कि आपके जहाँ ब्राह्मण बैठे होंगे, चौकी बैठी होगी, उसका आप पूजन कर रहे होंगे और संकल्प वहाँ भी आप निराहार रहेंगे। जब तक पूजा पूरी नहीं हो जाएगी, हल्का पानी वानी आप पी करके, दूध चाय वगैरह लेकर के अन्न नहीं खाएंगे। 6-7 घंटे की पूजा है। जितने भी ये काल सर्प पूजा वाले लोग हैं, चाहे आप यहाँ पहुँच रहे हैं चाहे आप घर पर हैं, पूरा का पूरा टाइम आपको यहाँ की पूजा में आपको जुड़ना पड़ेगा। और वह मोबाइल बिल्कुल वहीं रख दिया जाएगा जहां आपके ब्राह्मण के द्वारा पूजा पाठ पूजन हो रहा होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास में है ही, यहाँ ब्राह्मणों को भी रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा। और इस व्यासपीठ की ये बहुत बड़ी मर्यादा और ईमानदारी रही है। ये सब काम धन के लिए नहीं होते हैं, माध्यम हमारे माध्यम से भगवत कृपा से यदि आपका कोई समाधान हो जाए तो यह हमारा सबसे बड़ा प्रॉफिट है। जितने नाम उसके डबल ब्राह्मण यहाँ पर होंगे। आज भगवान की बड़ी कृपा है, हमें 50 ब्राह्मणों की जरूरत थी, तो यहाँ से उन्होंने कहा महाराज जी और ज़्यादा तो नहीं चाहिए। मैंने कहा ज़्यादा आप जितना भेज दीजिएगा। बोलते हमारे पास 150 से 200 है ब्राह्मण। हमने कहा सबको भेज देना, एक को भी अपने यहाँ नहीं छोड़ना, और सबको चकाचक दक्षिणा मिलेगी। ब्राह्मण तो सदैव वंदित है, पूजित है, इसके तो दर्शन करने मात्र से कल्याण होता है। और नाग पंचमी के दिन और उज्जैन के ये ब्राह्मण देवता ये तो बहुत बड़ा आशीर्वाद देने के लिए आएंगे। और उस दिन नाग पंचमी के दिन गौतीर तुलसी तपोवन गौशाला में भी बहुत बड़ा अनुष्ठान रखा गया। मैं कहूँगा पूरा देश मुझे सुन पा रहा है, यदि आप अन्न के बिना रह सकें तो 4 बजे के बाद ही भोजन करना। इस पूजा का तो दर्शन करने का भी बहुत बड़ा महत्व होगा। इतने सर्पों का, नाग देवता का आप यहाँ दर्शन करेंगे, बंधन पूजन करेंगे, और भगवान कृपा करे तो आपको महाअभिषेक में भी बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। परमात्मा कृपा करे आपके परिवार की तरफ से राहु केतु
रोज राहु केतु जपा जाए उससे कई हजारों गुना नाग पंचमी के दिन जप की महिमा हो जाती है उसकी। ये दिन ऐसा है। नाग पंचमी की पूजा तो खैर ब्राह्मण लोग रोज ही कराते हैं, नहीं तो इसकी पूजा में 2 तिथियां बहुत विशेष हैं। नंबर 1 पे है नाग पंचमी और सेकंड नंबर पर है शिवरात्रि। शिवरात्रि फर्स्ट नंबर पर नहीं है, सेकंड नंबर पर है। फर्स्ट नंबर पर तो पूजा के लिए यही है। और तिथियों का मतलब तो होता ही है अपने आप में, तिथियां तो रोज पड़ती हैं, तो क्या करवा चौथ की महिमा नहीं है? महिमा है, हाँ, वो अपने हिसाब से वो ऐसी तिथि है, तिथियां तो रोज पड़ती हैं, लेकिन क्या प्रदोष की तिथि की अपनी महिमा नहीं है? महिमा है उसकी। उसी प्रकार से मैं कहूँगा नाग पंचमी और एक उज्ज्वल भविष्य के लिए, दमकते चमकते हुए भविष्य के लिए नाग पंचमी बहुत अद्भुत है और मेरी तो बड़ी फेवरेट है। मैं तो बड़ा उसका आदर करता हूँ, बड़ा मान करता हूँ। यहाँ एक एक सर्प 25-25 हजार रुपए का इस पूजा में, ये व्यासपीठ झूठ नहीं बोलती है। 25 हजार का एक सांप, 15 हजार का, 22 हजार का, 12 हजार का, 2000 से तो नीचे कोई सर्प है ही नहीं। तो ये आपसे पैसा लिया गया तो इस पूजा के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा हम ले भी नहीं सकते क्योंकि हमारी छाती धधकती है कि इतना ले लिया। लेकिन जब उसका खर्चा जोड़ते हैं तब लगता है कि पूर्ति हो जाए, वही बहुत है। क्या करें, यदि ये न लगे, खर्चा ना हो तो हम तो 1 रुपया भी न ले, क्या करें? इस पूजा में खर्चा आता ही है। इतना ब्राह्मण आया है, इनका आने जाने का किराया, रोड का आवास व्यवस्था, इतनी सामग्रियां और मोटी दक्षिणा। 1 महीना बहुत होता है। 1 महीने की कितनी दक्षिणा होगी एक एक ब्राह्मण की। और ऐसा नहीं है कि गुरुकुल से बच्चा आया उसकी दक्षिणा नहीं है, ये भी 5 साल पुराने हैं। ये स्टडी, ये पढ़ाई इन्होंने इसीलिए की है कि अपने कर्मकांड के द्वारा अपनी आर्थिक व्यवस्था भी करें। तो ऐसा नहीं है कि गुरुकुल का बच्चा आया तो उनकी दक्षिणा नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दक्षिणा के बिना तो अनुष्ठान का फल ही नहीं मिलता, पुण्य नहीं मिलता। ऐसा आयोजन की 20 लाख से ऊपर दक्षिणा निकल जाएगी। ऐसा ही आयोजन है, ऐसा अनुष्ठान है। ये सब चीजें बातों से नहीं हो जाती हैं। इतना बड़ा टेंट टमूरा ये सब लगा हुआ है, भंडारा चलता है, 10 बजे शुरू होता है, रात्रि को 12 बजे तक चलता है। 11 बजे महाकाल की आरती पूरी होती है, 11:30 लोग चलते हैं, आप सो जाते हैं। 12 बजे तक ये पूरा पोर्शन ये भरा रहता है यहाँ पर तो प्रसाद में। महाकाल की रसोई है, उनकी बड़ी कृपा है। ये परमात्मा की कृपा के बिना ये सब नहीं हो सकता। ये सर्प देख रहे हैं आप, अभी इससे पहले आपने देखा, ये 25,000 रुपया उसका एक नग की बात कर रहा हूँ। तो इस पूजा की व्यवस्थाएं होती हैं। जो सामान यहाँ नहीं मिला वो वृंदावन से आ रहा है, वृंदावन में भी नहीं मिला वो मथुरा से आ रहा है। तो एक एक चीज को बहुत बारीकी से, आज मैं सुबह से मैंने आचार्य राममोहन शास्त्री जी को बहुत सुबह ही फोन लगा दिया। हमने कहा इसमें नीम के झोरों की जरूरत है, नीम के झोरे अभी से व्यवस्था कर, उसी समय मंगाओ। क्या नीम जानते? नीम का झोरा, पत्तियां नहीं, वो झोरा जिसमें बहुत सी हल्की हल्की सी उसमें डालियां तो नहीं कहूँगा मैं उसको, तो उसकी इसमें ये जरूरत है। ये आप देख रहे हैं, ये सब व्यवस्थाओं में जुड़ गए हैं। तो मैं तो यह कहूँगा कि आप भगवान करे आपकी कुंडली में ना हो काल सर्वदोष, फिर भी इस तिथि में भगवान का बंधन पूजन अभिषेक, पूरे देश को एक एक अभिषेक तो उनके लिए बिल्कुल समर्पित ही करा दें। बहुत आनंद हो रहा है। तो ये मैंने बोल दिया है, आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, आप कहीं भी हैं, आपको 6 से 7 घंटा इस पूजा के लिए निकालना है। दूध ले लेना, चाय ले लेना, और जितनी देर के लिए यहाँ पूजा होगी आप वीडियो कॉल पर आप डटे रहेंगे। यहाँ से बीच में कटअप भी होता है, तो हम ऐसी ड्यूटी लगाएंगे। और ये आप ये कहेंगे सगरे वीडियो कॉल पर ही हो जाए, नहीं। जो आने में सक्षम है छुट्टी ले सकते हैं और यहाँ तक पहुँच सकते हैं, तो यहाँ आप पहुँचिए। आपके पूजा वाले कपड़े उतार करके दूसरे कपड़े आपको पहनाए जाएंगे। अपने हाथों से मैं आपको रुद्राक्ष की माला पहनाऊंगा। इसके जो विधान है हमारे ब्राह्मण अंत में वो दिव्य आपकी सर्वोन्नति वाला महाअभिषेक आपके ऊपर करेंगे। जो बच्चे आने में हर प्रकार से असमर्थ हैं तो उनके पिता उनकी माँ चल करके आवे, तो ये हो सकता है। और आप कोई भी उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है तो पैसा अपने घर रखिए, तुम्हारे चूल्हा चौकी के काम में आ जाएगा। यहाँ जमा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये पूजा उन्हीं के लिए जो इसमें विश्वास रखते हैं, इसमें इंटरेस्टेड है। हमारी तो आवाज में इतनी ताकत, एक आवाज लगाए जाए तो कमरा भर जाएगा नोटों के द्वारा। तो ये कोई पूजा पाठ कोई नोट कमाने का साधन नहीं है।
आज वर्तमान समय में लोगों का विश्वास उठ गया है। तो मेरी तो कोशिश यही होती है कि आप हृदय में हम विश्वास जमाएं। आपको ध्यान हो, परसों के अनाउंस में मैंने कहा था कि वृक्ष के लिए कोई 1 रुपया भी न डाले। परसों या दरसों मैंने बोला था इसी व्यासपीठ से, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि पेड़ों की व्यवस्था की गई है। लेकिन देखा तो 2 गाड़ियां भर करके आई थी नर्सरी से पेड़ों की। तो कल मैंने अनाउंस किया पेड़ लग रहे हैं और ये राधाष्टमी तक पेड़ लगेंगे, वृक्ष लगेंगे। बहुत बड़ा 250 बीघा जमीन तो गौशाला की ही है। मठ बन करके तैयार हो रहा है, जल्दी तैयार हो जाएगा, उसमें चंदन के पेड़ लगाए जा रहे हैं। इन सब चीज़ों में मुझे इंसान बहुत प्रिय है, लेकिन इंसान से भी मुझे पेड़ बहुत प्रिय है। मैं इनसे बहुत प्रीति करता हूँ। मुझे 2004 में पीलिया हो गया था। हाँ, मैंने एक सरोवर में नहा के वो पेड़ों से लिपट करके और मैंने अपने पीलिया को ठीक कर लिया। रोहतक के पास तो मैं नहाने को गया एक कुंड में, और पेड़ से लिपट करके मेरा पीलिया ठीक हो गया। मैंने पीपल के पेड़ हाथ से लगाया। जब भी मैं कभी वृंदावन की परिक्रमा करने के लिए जाता हूँ तो मुझे पीपल के पेड़ दिखाई देते। मैं कहता हूँ दादाजी कैसे हैं? वो कहते हैं बेटा तू बता कैसा है। लोग मुझे देखें तो कहेगा कि आदमी कथा कहते पगला गया, पागल हो गया। मुझे ऐसा लगता है वो पेड़ मुझसे बात करते हैं। अभी तो मैं भागवत में पढ़ता रहा था, यम प्रवजंतु मनपेतम पेत कृत्यम द्वीपाय अनुविरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मया तया तरवो विनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनि मानतोस्मि। जब सुखदेव भगवान जा रहे थे तो पेड़ बात कर रहे थे, वृक्ष बात कर रहे थे। पेड़, व्रज में एक ऐसा पेड़ है जिसका नाम है बंशी वट, जिसमें से आवाज आती। कोई वृक्षों की आवाज समझे तो सही। हरियाली का समय, सावन का समय चल रहा है, पेड़ वेड़ काटिए मत, हो सके तो इन वृक्षों को लगाइए। तो बात नाग पंचमी की चल रही थी और यह है बात करते करते और हम वहां तक पहुंच गए। जो आने में बहुत ज्यादा समर्थ हैं उनके लिए पूजा वीडियो कॉल पर, उसके लिए आपको मेरे नंबर पर सूचना देनी है कि हम नहीं आ पा रहे हैं। 8949589630। इसका हर मैसेज रात्रि को 1 घंटा और सुबह 1 घंटा। अब कितने मैसेज आते होंगे जिनको पढ़ने में, जवाब देने में मुझे 1 घंटा लगता है। तो वह उस पर आप भेज देंगे तो यह व्यवस्था करा दी जाएगी। आप जितने भी हैं, पूजा किसी की बिल्कुल नहीं छूटेगी। फिर मुझे कभी लगता है कि यहाँ से 1 लोटा जल हम चढ़ाते हैं, भगवान सूर्य को वहां पहुंच जाता है, तो हमारी कराई गई पूजा जजमान के खाते में जरूर जाती होगी। सिग्नेचर करके ट्रांसफर पैसा हो जाता है दूसरे के खाते में। तो